आप देख रहे हैं एलजीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद छत्रपति संभाजीनगर से बात कर रहा हूं। और देखिए मेरे हाथ में हिंदुस्तान पेपर है और ये 5 जुलाई का पेपर है, बृहद इतवार, यानी एक दो रोज पीछे का पहले का पेपर है ये। और ये हिंदुस्तान पेपर महाराष्ट्र से निकलता है उर्दू ज़बान में। इसके फ्रंट के ऊपर एक न्यूज़ है, देखिए। मैं पहले 2-4 लाइन पढ़ के सुना देता, फिर इंशाअल्लाह मैं जो बात है पैगाम में रखने की कोशिश करूँगा। देखिए उस तरह से, बगैर किसी पेशगी इत्तला के मस्जिद समेत 30 मुस्लिम इमारतें मनहदम यानी गिरा दी गई। 30 से ज़ायद दुकानों पर बुलडोज़र कार्रवाई। मुसलमानों को रोज़ी रोटी से महरूम रखने की साजिश। 6 साला बच्चा समेत 25 अफराद गिरफ्तार। अब देखिए इसमें ये कहा गया है, ये गुजरात से निकल के आ रही है, जिसमें कहा गया है कि जैसे ही कोई हिंदू अनासिर या कोई बजरंगी गुंडा ज़बानी शिकायत करता है, हुकूमत और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एहलकार बुलडोज़र लेके निकल जाते हैं और तमाम कानूनी दस्तावेज होने के बावजूद मुसलमानों की जायदादें तोड़ देते हैं। रियासत में कुछ ऐसे ही हुआ है। तमाम दस्तावेज होने के बावजूद ताकत के नशे में धुत एहलकार मुसलमानों के 30 मकानात, मसाजिद, मदरसे और खानखाह को तोड़ दिया गया है। ये इसके अंदर ये बात निकल के आई है और आम बात हो गई है। ज़रा सा हिंदू मुसलमान का झगड़ा हो गया तो बुलडोज़र कार्रवाई, इसके अंदर ही लिखा गया है। और इसके ऊपर इसमें यह भी कहा गया है कि तमाम मामले के संगीनों को देखते हुए जमीयत उलमा के ज़िम्मेदार भी वहाँ पहुँचे हैं, ज़िम्मेदार पहुँचे हैं, ज़िला इंतज़ामिया से बातचीत की है। ये सारी बातें इसमें निकल के आ रही हैं। यानी कि इसमें यह भी कहा गया है कि गुजरात स्टेट वक्फ बोर्ड के पास 1965 के रजिस्टर्ड होने के बावजूद जो तो बगैर पेशगी इत्तला के मस्जिद को शहीद कर दिया गया। ये बात निकल के आ रही है। अब इसके पस मंज़र में मैं हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमान, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और तमाम मुसलमान की लीडरशिप, तमाम सेकुलर पार्टी के ज़िम्मेदारान जो सेकुलर जहन सोच रखते हैं, उस सब के लिए एक पैगाम और एक बात है कि देखिए, आज एक तरफ केंद्र में भाजपा सरकारें हैं, उसके अलायंस पार्टनर हैं। एक तरफ अगर कुल मिला के देखा जाए तो अलग धर्मों से वाबस्ता 100 करोड़ हमारे हिंदू भाई हैं, एक तरफ 25 करोड़ मुसलमान हैं। एक तरफ दम तोड़ता हुआ सेकुलरिज्म है और एक तरफ दम तोड़ता हुआ सेकुलर पार्टियाँ हैं। और आज अगर हम देश की हालत पे नज़र डालें तो आज जो चुनाव पे अगर डालें, चाहे बंगाल हो, आसाम हो, महाराष्ट्र हो या और कई जगह पे हो, तो आज भी मुसलमानों की जो तमाम ज़िम्मेदार है, चाहे मजहबी सतह के हो या सियासी सतह के हो, उनकी कोशिश ये है कि सेकुलर पार्टियों को ताकत दी जाए, उनको बचाया जाए, उसमें ताकत में लगे हुए हैं। देखिए मुझे कोई नाराज़गी नहीं है और ना मैं इसके मुखालिफ हूँ कि सेकुलर पार्टियाँ नहीं बचना चाहिए, कि संविधान का खात्मा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मैं इसके ऊपर मुझे कुछ नहीं है। आदरणीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान है जो पूरी दुनिया में एक अनमोल माना जाता है। सेकुलरिज्म भी बहुत अच्छी बात है, सेकुलर पार्टियाँ भी अच्छी बात है। इसके ऊपर मुझे कुछ कहना नहीं है। सिर्फ तकलीफ़ ये इस बात की है कि जो मुसलमानों के साथ एक निहायत ही भद्दा किस्म का मजाक, एक तरह का बदतरीन धोखा जो अब खुल्लम खुल्ला दिया जा रहा है, उसके बाद भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़िम्मेदारान जो हमारे काबिल एहतराम हैं वो, और तमाम बिखरे हुए अलग अलग मुसलमानों के पार्टी लीडरान जो अलग अलग पार्टी से वाबस्ता है, वो एक तमाशाई का किरदार अदा कर रहे हैं। आपको बहुत हैरानगी हो रही है कि अजीब गरीब इतनी जुर्रतमंदाना बात। जी हाँ, बिल्कुल। यानी कि जिस सेकुलर पार्टी को मुसलमान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तन मन धन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, सारी बात हो रही है, लेकिन अफसोस के इतनी बड़ी बड़ी कार्रवाई हो रही है। मसाजिद को शहीद कर दिया जा रहा है, दरगाह को शहीद कर दिया जा रहा है। ये पेपर की न्यूज़ है ये, और इसमें बताया गया कि कोई नोटिस नहीं। यानी कितना, देखिए कैसे कानून का राज कहेंगे आप? क्या कानूनी हिसाब से सही बात थी? क्या कोई झगड़े का निपटारा करना, किसी की इबादतगाह को तोड़ना या तोड़ दिए तो झगड़ा मिट जाएगा, ऐसा कुछ है? और मैं तो कहूँगा साहब ज़ाती तौर से कि बाबरी मस्जिद की जो बदुआ है, वो शहादत का एक बदुआ, शराब जिसे कहते हैं आमतौर से हिंदी ज़बान में, वो मुसलमानों का पीछा कर रही है।
वो मुसलमानों का पीछा कर रही हैं। एक अजीब गरीब कश्मकश का माहौल है देश के अंदर, क्योंकि जिस तरीके से बाबरी मस्जिद का फैसला हुआ, जिस तरीके से उसमें आस्था का जिक्र आया और जिस तरीके से 25 करोड़ मुसलमानों ने एक कानून का एहतराम करते हुए, हमारे करोड़ों हिंदू भाइयों का एहतराम करते हुए, उनकी आस्था का ख्याल करते हुए, एक कानून की आड़ में एक समझौता किया कानून के नाम पर कि हम कानून का एहतराम करते हैं, और बाबरी मस्जिद के फैसले से, उसके जो भी मामला से, ज़मीन से, उसके जो भी थे, उससे दस्तबरदार हुए, यानी हमारे हिंदू भाइयों के हवाले कर दिया गया। अब जहाँ तक अखबार में लिखा गया था, उस टाइम बड़ों की ये राय थी कि भाई ये बाबरी मस्जिद के अंदर हिकमत से काम लेने से शायद आने वाले वक्तों में कोई मस्जिद का तनाज़ा नहीं उठेगा, काशी है, मथुरा है, संभल है, जो भी पता नहीं जो भी है, नहीं उठेगा, और कोई मसाजिद पे दावा नहीं होगा, और हिंदू मुसलमान की जो नफ़रत का माहौल है वो भी ख़त्म होगा। ये बातें कही गई थी मोटे मोटे तौर से, लेकिन हुआ क्या, और शिद्दत से मामला बढ़ा। क्योंकि जब हमारे जो फ़िरक़ा परस्त ज़हनियत के जो लोग हैं, लीडर हैं, उन्होंने देखा यार मुसलमान जो है तो हमारी आस्था का ख्याल करते हुए और क़ानून का एहतराम करते हुए बाबरी मस्जिद के से फैसले से दस्तबरदार हो रहे हैं, यानी क़ानून का एहतराम करते हुए आप बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब फिर एक मस्जिद लिए क्या और 10 मस्जिद लिए क्या फ़र्क पड़ता है? क्योंकि देश तो हमारे हिंदू भाइयों का है अक्सरियत की बुनियाद पर, और जाहिर सी बात है जब अक्सरियत की जो आस्था रहेगी तो आस्था के हिसाब से काम होगा। फिर एक आस्था क्या और 10 आस्था क्या, एक मस्जिद क्या 10 मस्जिद क्या? भाई इससे ये साबित हो रहा है, इससे पैगाम जा रहा है। और ये भी देखा गया कि जब बाबरी मस्जिद का फैसला आने से कबल कई मतलब आरएसएस बोलो, विश्व हिंदू परिषद बोलो, बजरंग दल बोलो, हमारे देश के आदरणीय साधु संत बोलो, उनने खामोश तरीके से पेशकश भी की थी कि आओ मुसलमानों बैठ के कुछ ऐसा हल निकालते हैं कि तुम्हारी बात रह जाए, हमारी बात रह जाए। लेकिन उस वक्त के जो मुसलमान थे, लीडर थे, जो भी थे, सेकुलर पार्टी जुड़े हुए थे या जैसे भी थे, तो उन्होंने इसके ऊपर राजनीति की, और इस कदर गंदी राजनीति की उसमें 50 साल डाल दिए। 50 साल में 10 इलेक्शन होते हैं, 10 आमदार के, 10 खासदार के, 10 महानगर पालिका के, 10 ग्राम पंचायत के, 10 जिला परिषद के, मतलब जो भी इलेक्शन होते हैं 10 होते हैं। इसके ऊपर राजनीति खेले तो वो भी कहीं ना कहीं हिंदू भाइयों को ठेस पहुंची कि हमारे देश में अक्सरियत होने के बावजूद, हर चीज़ होने के बावजूद, हमें राम मंदिर को ज़मीन हासिल करने के वास्ते कानून के नाम पे क्यों ना हो 50 साल लग जाते हैं। उनको ठेस पहुंची, केस जीते, लेकिन कहीं न कहीं दुख के साथ, यानी हमारे से समझौता नहीं की। और ये कहा गया कि कानून जो फैसला करेंगे, और हमारे साधु संत जो बैठ रहे थे उनसे कोई डील नहीं की गई। हालांकि जहाँ तक हमने अखबार में पढ़ा है, जब मैंने काफ़ी अखबार पढ़ा तो उसमें ये भी एक तरह का परास्ता था कि मस्जिद को छोड़ देते हैं और जहाँ पर बाहर का हिस्सा था वहाँ पर कुछ ऐसा रास्ता निकालते हैं। लेकिन उस वक्त शायद मुसलमानों के ज़िम्मेदारों ने ये सोचा होगा कि अगर हम ये फैसले को मानते हैं तो भाई हम पे आरोप लग जाएंगे, तुमको कितने पैसे मिले या किसके दबाव में आए कि तुम अल्लाह घर का सौदा करने वाले कौन होते। ये शायद ये बातें उनके दिमाग में खिल रही होंगी कि यार शायद ये वजह से उन्होंने किनारा कशी करे। अब खैर जो भी करे, हिकमत से करे, जैसे भी करे, वो एक अलग शक्ल है, मैं उस पर चर्चा में जाना नहीं चाहता हूँ। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि आज धड़ल्ले से तो कई मसाजिद, कई हमारे बुजुर्गान के आस्थान शहीद हो चुके हैं और कईयों को नंबर आना बाकी है, अल्लाह ना करे। और देश में क्या चल रहा है, देश में जो मैंने 2-5 घटनाएं देखा अभी देश के अंदर, वो क्या देखा कि टीएटी पेपर लीक हुआ देश के अंदर, पर हिंदुस्तान के अंदर चक्का जाम, धरने, मोर्चे, उसमें कई मुसलमान के लीडर या मुसलमान के कई जिम्मेदार सियासी वाबस्ता वो और कई एनजीओ मुसलमानों के वो भी रोड पे आए, उन्होंने वो भी इसका समर्थन करे कि पेपर लीक हुआ कैसा। खैर वे मुझे इस पर कुछ वो नहीं है, हमारे पास जमहूरियत है, पेपर लीक हुआ कैसा, कई मुसलमानों के बड़े बड़े जिम्मेदारों ने इसके ऊपर तबसरा करे, कईयों ने तो मतलब धरने आंदोलन में शामिल हुए, नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप देख लीजिए सोशल मीडिया उठा के, आंदोलन करे।
अभी हाल ही में नाज़िया इलाही खान ने जो नाज़ेबा कलमात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, कुरान की शान में, जो भी इस्लाम की शान में, पता नहीं कितने बेशुमार ऐसे वीडियो है नाज़ेबा कलमात के, उसके ऊपर पूरे देश के अंदर एक हंगामा हुआ। पूरे देश के अंदर बड़े लेवल पर धरने आंदोलन हुए, निवेदन दिया गया और बड़े लेवल पे मतलब वो हुआ। अच्छी बात है, लोगों ने बताया कि हम मुसलमान हैं और हम इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते, नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते, कुरान की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते, इस्लाम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये आपने अमली तौर से कर बताया। अच्छी बात है। और अगर साल 2 साल मतलब 4-5 साल पीछे चले जाते हैं तो हमारे महाराष्ट्र का वाक़या, वैजापुर का, रामगिरी महाराज का, उसके ऊपर ही बेशुमार आंदोलन हुए, मतलब धरने हुए, सारी बातें हुई। उस वक्त भी बताया गया कि भाई हम जो है तो हमारे ईमान जिंदा है, ये सारी बातें थी। लेकिन ये हुआ, मेरे को इस पर वो नहीं, खैर अच्छी बात है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो और हम खामोश रहे, ये हमारा कैसा ईमान है? तो ये खुशाइंदा बात है। ठीक है, तकलीफ़ ज़रूर है, लेकिन ईमान के हरा से शरशार होकर हमने पुरअमन तक रोड पे आए, धरना दिया, आंदोलन दिया, जो भी किया। तो सवाल ये है, इसका रिजल्ट क्या आया? अब मैं ये नहीं कहूँगा कि आपने धरना आंदोलन नहीं करना चाहिए था, मेरा इशारा उस तरफ नहीं है, मेरा इशारा उस तरफ नहीं है, मेरा बिल्कुल वो नहीं है। सिर्फ कहने का मकसद ये है कि आज मसाजिद शहीद हुई अभी 1-2 रोज़ पहले कई मसाजिद शहीद हो गई यूपी में, बिहार में, मतलब यूपी की तरफ और उत्तराखंड की तरफ, और कई तरीके हमारे महाराष्ट्र में भी 1-2 दरगाह शरीफ शहीद हुई। लेकिन जिस शिद्दत के साथ, मैं आता हूँ आप असली मुद्दे की तरफ, जिस शिद्दत के साथ लोकतांत्रिक तरीके से मुसलमान के लीडर्स तमाम बिला तफरीक जिन्होंने एहतजाज दर्ज कराना चाहिए था, वो आपने नहीं कराया। इसका सबूत है मसाजिद की शहादत को लेकर, दरगाह शरीफ की शहादत को लेकर आपने जिस तरीके से एहतजाज कराना चाहिए था। सबसे ख़ास बात इसके अंदर ये है, ये नोट करने वाली बात है कि मुसलमान जो सेकुलरिज्म के जय जयकार कर रहे हैं, जो सेकुलर पार्टियों के जय जयकार कर रहे हैं, तो वो हिंदू लीडर, वो हिंदू आमदार, वो हिंदू खासदार या उनके सरबराह जो अपने आप में हिंदू है, वो खुलकर मुसलमानों के साथ दिखाई नहीं देते हैं। यूपी में देख लो, वहाँ कितनी सेकुलर पार्टियां हैं, नाम लेना मुनासिब नहीं, आप समझ जाइए इशारों में। क्या वहाँ के हिंदू आमदार, हिंदू लीडर वहाँ के कलेक्टर साहब से मिले मुसलमानों के साथ जाकर कि साहब ये गलत बात है? ठीक है, अगर सरकारी ज़मीन भी है तो जैसा गैर कानूनी बस्तियों को लीगलाइज किया जाता है, अगर महाराष्ट्र के नज़रिए से बात करो तो गुंटेवारी में लिया जा सकता है, उनको कानून के अंदर लिया जाता है, उनको पाबंद किया जाता है कि आप कानून का एहतराम करो, अपनी प्रॉपर्टी को रजिस्ट्रेशन करा लो, जो भी कानून कायदे होते हैं, होता है ना, वहाँ भी कानून होंगे ना, ऐसा कुछ ना कुछ। ऐसा तो नहीं कि भारत से अलग है, बल्कि ऐसा कुछ है क्या? नहीं। तो कई जो हिंदू पार्टी है, मतलब हिंदू लीडर है, अब मैं नाम नहीं लूँगा, आप समझ जाइए, आप यूपी की बात कर रहा हूँ, क्या वहाँ के हिंदू आमदार, हिंदू खासदार, बड़े बड़े पार्टी सरबराह, क्या वो योगी जी से बात करें? क्या बड़े वहाँ के कलेक्टर साहब जो भी मुकामी आमदार थे उनसे बात करें? मुसलमानों के ज़िम्मेदारों को लेकर, उलमा इकराम को लेकर बात करें? क्या पुरअमन तरीके से आप रास्ते पर आए, धरना दिए, एक जमहूरी अंदाज दिए? नहीं दिए। उठा के देखो, पूरी शिद्दत के साथ मुसलमान रोड पे, हमारे काबिल एहतराम इस्लामी तंजीमें, खासकर जमीयतुल उलमा, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ये रोड पे है। ये क्या बात हुई भाई? वोट आप लेंगे मुसलमानों के, चुनकर आप आएंगे, सरकार आप बनाएंगे, जब बली का बकरा कुर्बान देने की बात आएंगे तो हमारे काबिल एहतराम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बीच में आएगा, रास्तों पे आएगा। ये क्या बात हुई? ये तो कोई बात ही नहीं हुई। टीईटी के ऊपर जो है तो कई मुसलमान के जो अलग अलग पार्टी से वापस जुड़े हुए लोग हैं और कई मुसलमान के नेता रोड पे आए। क्यों रोड पे आए? महाराष्ट्र में देख लो, महाराष्ट्र में देख लो, औरंगाबाद में देख लो, मराठवाड़े में देख लो, इंडिया में देख लो, टीईटी घोटाला, कई मुसलमानों के जिम्मेदार बोलो अलग अलग वो रोड पे आए। क्यों आए?
कि भले टीईटी घोटाला है, ये नौजवानों के साथ, युवाओं के साथ जो है तो एक मतलब वो है, धोखा है, उनका अपमान है, धोखा है, उनका नुकसान है, जो भी है, ठीक है, मुझे उस पर भी कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है भाई, लाखों जब विद्यार्थियों का नुकसान हो रहा तो सही सही बात है भाई, सबको आना चाहिए, उस पर मुझे कोई एतराज़ नहीं। लेकिन सवाल ये है कि यूपी में, अब गुजरात में या महाराष्ट्र में जो है तो ये मसाजिद की शहादत होती हैं, दरगाह शरीफ की शहादत होती हैं, तो आप रोड पे नहीं आते हैं, आप रोड पे नहीं आते हैं। एक नाजिया इलाही खान ने जो है तो गुस्सा खाना बकवास की बात की, ठीक है, आपने निवेदन दिया, सारी बात हुई, कानून का एहतराम किया, सारी बात हुई, अपने जज्बात को, जो आपके दिल आज़ारी हुई, ठेस पहुंची, आपने उसको पेश किया, ठीक बात है। एक तरफ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी है, एक तरफ अल्लाह के घर की शहादत का मामला है, एक तरफ बुजुर्गान दिन की आस्था ने, इसको हम औलिया अल्लाह मानते हैं, वली अल्लाह के दोस्त मानते हैं, जिनकी मेहनत से, उनकी बरक़ात से, उनकी काविश से हमारे बाप दादा अजदा जो जिन्होंने एक पुरअमन तरीके से इस्लाम धर्म को स्वीकारा था, ये उनकी कोशिश है, उनके आस्थाने शहीद की दी जाती है। और एक तरफ ये मामला है। अब इसमें अफजल क्या है? एक तरफ अल्लाह का घर है और एक तरफ ये मामला है, मतलब बकवास, बकने वाले अल्फाज है, ठीक है, तौहीन हुई है, इसमें कोई शक नहीं, नौज़बिल तो अस्तग़फ़िर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तौहीन हुई है, इसमें कोई शक नहीं, दिल टूटे हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये शहादत हुई है, ये ज़मीन दोस्त से मिटा दिया गया है मसाजिद को। क्या अल्लाह के घर को तोड़ दिया जाना ये अपमान नहीं है? ये शरीयत में मदाखलत वाली बात नहीं है? अल्लाह घर को शहीद कर दिया जा रहा है, हम यहाँ रोड पे आ रहे हैं, नाजिया इलाही ऐसा वैसा, ठीक, मैंने पहले कहा कि ये मामला अलग है और अपनी जगह दुरुस्त है, आपका एहतजाज भी दुरुस्त है, आपकी नाराज़गी भी दुरुस्त है, लेकिन एक तरफ अल्लाह का घर तोड़ दिए जा रहे हैं, मुसलमानों के साथ क्या मामला चल रहा है, बुजुर्गान दिन के आस्थानों को शहीद कर दिया जा रहा है, तो क्या ये छोटी बात है, चिल्लर बात है? जान दो क्या हुआ, 150 मस्जिद टूटे थे, क्या हुआ, शहीद हुए तो जान दो, नौज़ बिल्लाह तौबा इस्तग़फ़ार, क्या हुआ अगर 10-20 और मतलब बुजुर्गान दिन के आस्थान पर शहीद कर दिए गए, क्या हुआ? बात तो वैसी चाह रही ना भाई, एक कोई अगर कह दे रहा है कि बकवास कर दे रहा है तो आप एहतजाज करते हैं, अरे तब शहादत होती है तो आपकी तरफ कोई, यानी जब इसका मैसेज क्या गया, जब यूपी के अंदर जब बुलडोजर कार्रवाई, सबसे पहले जब बुलडोजर कार्रवाई हुई थी, सबसे पहले, ठीक है, कानून के नाम पे हुई थी, जैसा भी नाम पे हुई थी, तो उस टाइम मुसलमानों से जिस शिद्दत से एक लोकशाही माध्यम से यूपी के हद तक वहाँ के तमाम जो सेकुलर पार्टी से वाबस्ता मुसलमान जुड़े हैं, हिंदू नेता जुड़े खास करके, क्या वो सरकार से नुमाइंदगी नहीं कर सकते थे कि ठीक है, अगर सरकार की ज़मीन है तो हम हर्जाना देने को तैयार है, जुर्माना कबूल करने को तैयार है, हम कानून का एहतराम करने को तैयार है, आप हमारे साथ दया मया कीजिए, ये अल्लाह का घर है, देव स्थल है, एक अल्लाह एक ईश्वर का घर है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं कि मुसलमानों की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री पर लगी गई थी और वहाँ 1 लाख मुसलमान काम करते थे, चलो आज फैक्ट्री को साफ़ कर देते हैं, मुसलमान रोड पे आ जाएंगे, ऐसा कुछ है कि नहीं? ऐसा कुछ भी नहीं था कि चलो मुसलमानों को ज़्यादा डेवलपमेंट था तो चलो भाई नज़रों में आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं। तो कोई हिंदू लीडर नहीं आया मुसलमानों के साथ, इक्का दुक्का आया होगा, अलग शक्ल है, शिद्दत के साथ। क्यों अब चुनाव आएंगे यूपी के अंदर, क्या यही हिंदू लीडर जो अलग अलग पार्टी से वाबस्ता है, क्या मुसलमानों के गलियों में महल्लों में नहीं जाएंगे आप, नमस्ते आदाब नहीं करेंगे आप, बड़े बड़े सरबराह नहीं जाएंगे, मामूली से झोपड़पट्टी में नहीं जाएंगे, ताता तोप का काफिला लेके नहीं घुसेंगे वोट की खातिर? आज मुसलमानों के ऊपर बर्बादी के, उनके ऊपर परेशानी के संकट आए हुए हैं, आज तुम्हारा अता पता नहीं, और फिर मुसलमान ऊपर से कह रहे कि नहीं सेकुलर पार्टी को बचाना ज़रूरी है, सेकुलरिज्म को बचाना ज़रूरी है। मैंने पहले कहा कि मैं सेकुलरिज्म के खिलाफ़ नहीं हूँ, न सेकुलर पार्टी के खिलाफ, सिर्फ मेरा सवाल ये है कि जब मुसलमानों पर बुरा वक्त आ रहा है
तो ये पूरी शिद्दत के साथ जो जैसा चुनाव के अंदर हमारे गलियों में, महल्लों में, हमारे यहाँ तक कि मस्जिदों में बैठ के बात करते हैं, घरों में बैठ के खाना खाते हैं, आज कहाँ हैं? जब आज हमारे साथ बुरे वक्त में नहीं है तो फिर इनको जिता के क्या मतलब आया, इनके साथ जाके क्या मतलब आया? एक सवाल है ज़ाती तौर से, शायद आप इत्तेफाक करें ना करें, एक अलग शक्ल है, क्या मतलब आया? टीईटी के पेपर आता है, मुसलमान रोड पे है, क्यों? यूपी में, गुजरात में ये मज़हदी शहीद हुई, खबर आई, पेपर में छपा, टीवी पे बताया, जो भी नेशनल मीडिया पे आया, जैसे भी आया, जो भी आया, तो आज आपको कोई एहसास नहीं हो रहा? क्या आप इसको चुनाव मुद्दे बनाना चाहते हैं कि गुजरात के अंदर इतनी मसाजिद शहीद हुई, अरे मुसलमानों हमको वोट दो? मतलब वो शहादत के ऊपर, मतलब मोटे अल्फाज में वही चाहेगा ना, जैसा पहले मुसलमानों के लाशों पर राजनीति होती थी तो उसमें एक इजाफा हुआ, पहले लाशों पर राजनीति होती थी, अब मसाजिद की शहादत पर राजनीति हो रही है, दरगाह शरीफ की शहादत पर राजनीति हो रही है, उसमें इजाफा हुआ, पहले लाशें थी, अब 2 का इजाफा हुआ, दरगाह भी आ गई और मसाजिद की शहादत भी आ गई, 2 शहादत आ गई। अब बात तो वही हो रही ना। अरे जब हिंदू लीडर जो बड़े बड़े पार्टी से वाबस्ता है, जब तुम हमारी मदद नहीं कर सकते, तब उसमें दूसरा सवाल खड़े होता है। अब जब मुसलमानों की अपनी पार्टियां हैं, जो भी है, अलग अलग पार्टी से, अलग अलग इलाके जात से, भारत में अलग अलग है, तो तुम इनका क्या हल्का भारी करेंगे? और तुम कितनी तादाद में चुन के आ सकते? ये सवाल है, और बड़ा कड़वा सवाल है, अब बड़ा कड़वा सवाल है। अब यूपी में क्या होगा? ये होगा, योगी जी को बुरा भला बोला जाएगा, बीजेपी पे शिकंजा कसा जाएगा, बीजेपी को मतलब पाना शना बोला जाएगा, मुसलमान टाला बजेंगे। अजीब है, अजीब मुसलमानों की दीवानगी है कि कोई किस पे ग़ीबत कर रहा है, किसको बुरा बोल रहा है और हम टालियाँ बजा रहे हैं, और वो उसके बदले में हमारे से वोट भी ले रहे हैं, वो चुनकी भी आ जाते हैं, अब बदले में सिवाय तुम्हारे नसीब में आने वाले वक्त में सिवाय बुलडोज़र के कुछ भी नहीं। और जैसा आसाम में उन्होंने करके बताए थे कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, करके बताए। आसाम में चला, बंगाल में चला, उन्होंने बोले हम ये करेंगे, करें। और बीजेपी वो पार्टी है जो बोलते हैं करते हैं, जो जनता से जो वादा करते हैं पूरा करते हैं, वो अपने वादे पे खरे उतरते हैं। अब ठीक है, उनके बहुत से फैसले मुसलमानों को खिलाफ चले जाते हैं, नज़रियाती एतबार से या जो भी दिखावे के एतबार से, एक अलग शक्ल है, लेकिन बीजेपी पार्टी जो कहती है वो कर गुजरती है। उनके जितने भी वादे थे सब पूरे के पूरे हुए। वो उनकी अपनी पॉलिसी, अपना नज़रिया जो भी है। तो बोलने का मतलब ये है कि ये सूरत हाल है। पेपर में आया कि भाई वहाँ के लोगों की दुश्मनी थी, तो मुसलमान कब समझेंगे देश बहुत बड़ा है? क्या जहाँ भी मुसलमान, हिंदू मुसलमान मिलके रहते हैं, क्या अब ज़्यादा इस बात की ज़रूरत नहीं है कि मुसलमान जो है तो अपने गाँव के लोगों से और ज़्यादा खुरबतदारी बढ़ाए? कोई ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करे के बारे में वहाँ के हिंदू जो सरपंच है वगैरह जो भी है, छोटे मोटे लीडर होते हैं जो कट्टर अपने हिंदू होते हैं, उनको बुलाया जाए, कुछ बातचीत की जाए, कुछ करीबियाँ बढ़ाई जाए। लेकिन नहीं। कितनी हैरत की बात है कि मुसलमान जिस सेकुलरिज्म को बचाने के लिए तन मन धन से लगा हुआ है, उसका एक सियासी बदतरीन एक्शन, चाहे कानून के नाम पे क्यों ना हो, कानून के जरिए क्यों ना हो, जो मसाजिद की शहादत के शक्ल में सामने आ रहा है, बुजुर्गान आस्थे की मतलब मज़ारात को तोड़ने की शक्ल में सामने आ रहा है, और बहुत सी बातें आ रही, ख़बरस्तान, ये जो भी आशुर खाने जो भी इसमें लिखा गया है, ये इसकी शहादत के आ रहे हैं। क्यों? अगर उसको मोटे अल्फाज में अगर कहा जाए तो वो भी देख रहे हैं कि भाई ये सेकुलर पार्टी के पीछे कौन है, जो जिसके दम पे सेकुलर पार्टी हमको ललकार रही है सियासी एतबार से। ये सियासी दुश्मनी है, ये सियासी दुश्मनी है। लेकिन आज के इस हालात उभर के आए, अब सियासी दुश्मनी बोले तो एक ज़ाती दुश्मनी में तब्दील हो गई। जो आज की खबर निकल कर आई है हिंदुस्तान पेपर में, अगर हम उसको बारीकी से पढ़े तो उसका मीनिंग ये निकलता है, वो पढ़े बाद में बोल रहा हूँ, दिल से नहीं बोल रहा हूँ, जो खबर निकल के आ रही है उसके आधार पर कह रहा हूँ। जैसा उसमें लिखा हुआ है कि 2 ग्रुप में झगड़ा हो गया, दुश्मनी थी, कि कंप्लेन करेगा साहब ऐसा ऐसा हो गया, तो आगे बुलडोज़र। अब मतलब तो ये आ रहा ना भाई,
आपकी दुश्मनी एक जातिवाद में तब्दील हो गई और ऐसी खतरनाक तब्दील हो गई कि बुलडोजर आ गए। तो सवाल ये है कि जो मुसलमानों के ज़िम्मेदारान हैं, वो जिस सेकुलरिज्म को ताकत देने की बात कर रहे हैं, सेकुलर पार्टी को देने की ताकत की बात कर रहे हैं, ठीक है, आपकी सोच आपको मुबारक, सारी बात है, लेकिन वो शिद्दत के साथ आज रोड पे क्यों नहीं? एक बाबरी मस्जिद को लेकर, जैसा मैंने स्टार्ट में कहा कि उस पर गंदी राजनीति हुई, 50 साल राजनीति हुई, मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाया गया, मुसलमानों को गुमराह किया गया। अब हैरान हो रहे हैं यार, आदमी पागल तो नहीं हो गया? और भाई एहतजाज करना, इसके ऊपर वो करना, ये तो हमारा हक़ है, जमहूरी हक़ है, शरई हक़ है। बहुत से आप कह रहे होंगे कि यार ये आदमी को ऐसी कैसी बात कर रहा बंदा है, शायद मेरे बारे में सोच रहे होंगे। जी हाँ, मैं साबित भी कर रहा हूँ ना, जो मैं कह रहा हूँ उसको एक मिसाल देके, एक दूसरी मिसाल देके साबित भी कर रहा हूँ कि हमारे साथ बदतरीन मजाक हुआ, उसके आड़ में दूल्हा दूल्हा खेले, बाद में जैसे सिग्नल मिला सरेंडर भी हो गए, एक कानून के जरिए जैसा भी वो सरेंडर हो गए और ठंडे बैठ गए। अरे भाई, जब आपको इतना ही करने का था तो फिर आपने गंदी राजनीति करी क्यों? आप कितने दंगे हुए, कितने फिसाद हुए, कितनी मेरी माँ बहनों की बेटियों के इमलाक, मतलब इज्जत पामाल हुई, कितनी इमलाक लूटे की कोई है हिसाब, अंदाज़ा है? ज़रा बाबरी मस्जिद का जो मामला, जो शिलान्यास से लेकर तो बाबरी मस्जिद के फैसले तक दरमियान में पूरे हिंदुस्तान में कहाँ पर हालात बिगड़े, क्या हुए, कैसे फिसाद हुए, बयानों का फिसाद हुआ, फिर क्या हुआ, कहाँ हुआ, कोई आंकड़ा है आपके पास कि कितना नुकसान हुआ? बाद में आसानी से बोले कि भाई कानून का जो फैसला होगा हम मान लेंगे। जब आपको कानून के फैसले से इतना प्यार था, अदालत का इतना एहतराम था और उस 100 करोड़ हमारे हिंदू भाइयों का इतना आस्था ख्याल था, तो पहले कर लेते, तो कम से कम ये दंगे जो फिसाद हुए बेशुमार हुए, कई इमलाक जली, जो भी हुआ, कम से कम नुकसान तो नहीं होता, कम से कम नुकसान तो नहीं होता ना भाई। आप बोलेंगे आप ये ऐसी कैसी बात कर रहे? तो सवाल है ना, आप 50 साल आपने लड़े तो क्या सोच के लड़े? और बाद में आपने हमारे करोड़ों हिंदू भाइयों को आस्था में जिक्र आया, आस्था का, तो ये कहा गया पेपरों में आया कि आस्था का भी इसमें जिक्र आया, वो आस्था की बुनियाद के फैसले को आपने कबूल किए। तो सवाल ये है कि 50 साल पहले हमारे देश में हिंदू भाई नहीं थे? कि जब हमारी अक्सरियत हिंदू भाई देश में नहीं हुआ करती थी, कि बाद में 50 साल के बाद आबादी बढ़ गई? ऐसा कुछ हुआ? बड़ा तकलीफदेह सवाल है, बड़ा अजीब गरीब सवाल है, शायद आप परेशान हो रहे होंगे। अब आप बोलेंगे यार ये बात आप क्यों उठा रहे, क्यों? मैं इसलिए उठा रहा कि ए बाबरी मस्जिद का गम मनाने वालों, हमेशा 6 दिसंबर को जो गम मनाते हैं, मैं उनसे मुखातिब भी हूँ। और बाबरी मस्जिद को नहीं भुला देने वालों, जब 6 दिसंबर आता है तो बड़े बड़े शहरों में सेमिनार होते हैं और कहा जाता है कि हम हमारे नस्लों को बता के जाएंगे कि बाबरी मस्जिद क्या थी, बाबरी मस्जिद शहीद क्यों हुई। हम हमारे नस्लों को बताते के जाएंगे कि बाबरी मस्जिद को हमें एक दिन बाद आबाद करना है, एक दिन आएगा कि बाबरी मस्जिद फिर बनेगी, ऐसा वैसा जो भी है, एक जज्बाती भाषण होते हैं, सारी बात होती है। खैर वो आपकी बात, आपको मुबारक, जो होता है मैं आपको दोहरा दिया, कोई ना आरोप लगाया हो ना कुछ बात कराऊँ। सिर्फ बोलने का मतलब ये है कि जब बाबरी मस्जिद का दुख आपको इतना है, एक शिद्दत से आपको दुख था या है, तो आज जो यूपी के अंदर मसाजिद शहीद हुई, बम्बई में मसाजिद शहीद हुई, गुजरात में मसाजिद शहीद हुई, आसाम में मसाजिद शहीद हुई, बंगाल में मसाजिद शहीद हुई, जो भी मतलब कार्रवाई के नाम पर, जैसे के नाम पर, तो फिर वो दर्द तुम्हारा यहाँ कहाँ गया? अरे भाई, बाबरी मस्जिद भी मस्जिद है, और जो शहीद हुए, जो भी मसाजिद शहीद हुए, तो ये भी तो अल्लाह घर है ना। यहाँ को बोलने को तैयार नहीं, इतना बड़ा घटना घट जाती है, उसके ऊपर कोई हंगामी मीटिंग नहीं, कोई निवेदन नहीं। क्यों भाई? एक नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी होती है, नाज़े इलाही, गुस्ताखाना कलमा अदा करती है, तो पूरे इसमें आग लगती है कि मतलब बोली कैसा, ऐसा वैसा। ठीक है, आपका जायज़, आपका गुस्सा दुरुस्त है, लेकिन जब अल्लाह के घर शहीद हो रहे हैं तो वहाँ आप निवेदन क्यों नहीं देते कि वे नहीं होना चाहिए? मतलब वही हुआ ना, चलो क्या बात, 150 मस्जिद टूट गए तो अब भाई ऊपर भी मैसेज जा रहा ना, ऊपर मैसेज जा रहा कि भाई यूपी में दरगाह मस्जिद शहीद हुए, मुसलमानों की तरफ से कोई वो नहीं। और ख़ास बात क्या है, मुसलमान जिसके सहारे चलते, जिसके सहारे दूल्हा दूल्हा करते, वो पार्टी है वो खामोश, वो पार्टी मुसलमानों के साथ में नहीं।
अभी कितना बड़ा दोगलापन है। अब दोगलापन किसका है? ये सेकुलर पार्टियों का है, या मुसलमानों के जिम्मेदारों का है, या मुसलमानों का है? इसके अंदर तो मैं आम मुसलमान को नेक दोष दूंगा, लेकिन इसमें दो लोगों का दोगलापन है। एक तो खुद मुसलमानों की लीडरशिप का दोगलापन है बड़े पैमाने पर। सबकी बात नहीं करूंगा मैं, 10% अच्छे हैं, 10% अच्छे हैं, सबकी बात नहीं करूंगा, लेकिन 90% दोगले हैं। और यहाँ पर तो पूरे दोगले हो गए। क्यों भाई? संविधान है ना, तुम बोलते ना संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है। तो ये मसाजिद जो 100 साल पुरानी शहीद हो रही, क्या ये संविधान में नहीं आती? ये कानून कायदे में नहीं आती? तो फिर तुम क्यों मुसलमानों को साथ में रख रहे भाई? और मुसलमान के जो जिम्मेदारान हैं, जो बड़े बड़े लीडर हैं, जो भी है, अलग अलग नामों से जाने पहचाने जाते हैं, आप मुसलमानों को वरगला के, भड़का के, जोश दिला के जो है तो भाजपा के खिलाफ, शिवसेना के खिलाफ, हिंदुत्ववादी ताकतों के खिलाफ जो है तो हज़ारों लोगों के मजमे लेते, नारेबाजी करते, ये करते। क्यों? बदले में क्या मिला? हम मुसलमानों को क्या मिला? आज मस्जिद शहीद हो रही, तुम्हारा कोई ताकत नहीं है, तुम्हारी कोई ताकत नहीं है। कि यूपी में सेकुलर पार्टियाँ नहीं है कि वहाँ के हिंदू जाके बात नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। अजीब गरीब दीवानगी है। कहीं मामले जंग होती है तो उसकी सदा जो है तो पार्लियामेंट में घुसती है। कहीं मुसलमान पे कोई अत्याचार होता है तो सदा विधानसभा में घुसती है। वो बोला ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, वो हो गया। एक साथ सिविल कोर्ट का मसला आया, नहीं बोले हमारी शरीयत में मदाखलत है। हमारे काबिल एहतराम मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने वो किया कि नहीं, हम इसके खिलाफ जो है तो मोर्चाबंदी करेंगे। इसके खिलाफ मस्जिदों में मतलब वो चल रही है, बेदारी मुहिम चल रही है। कई राज्यों के अंदर बेदारी मुहिम चल रही है। क्यों चल रही है? कि बोले भाई वो हम जो है तो इसके खिलाफ चलेंगे। ठीक है, आपका फैसला मुबारक है, आपका नज़रिया मुबारक है, मुबारकबाद के मुस्तहिक है। आपने एक अच्छे विश्वास पे आपने जो है तो किए। लेकिन सवाल ये है कि ये यूसुफसी के बारे में खाने से खाना मिलाकर सेकुलर पार्टी के बड़े जिम्मेदार क्यों नहीं है आपके साथ? जब बबड़ा का धरने अगर होंगे तो क्या बबड़े सेकुलर पार्टियों के जिम्मेदार जो भी बड़े बड़े आला कायदीन, हिंदू कायदीन है, क्या वो आपके स्टेज पे जलवा अफरोज होंगे? नहीं होंगे। इसका मतलब क्या है? क्यों नहीं होंगे भाई? हमारी डिमांड नाजायज़ है कि हमारी तकलीफ डुप्लीकेट है, कि हम नकली मुसलमान हैं, क्या हम इंसान की औलाद नहीं है, क्या हमारे को अधिकार नहीं है? क्यों नहीं? आज यूसुफ कोर्ट पे आपको दर्द सता रहा है। क्यों? ये मसाजिद शहीद हुई, इसके ऊपर आपको दर्द नहीं सताया? इसके ऊपर जो है तो बिला तफरीक, मैं बिला तफरीक कह रहा हूँ, जुमले पर गौर कीजिए, बिला तफरीक सब मुसलमान के लीडर, चाहे आप कोई भी पार्टी से जुड़े रहो, आप नहीं आ सकते। अरे जब आप अल्लाह के नाम पे नहीं आ सकते, बुजुर्गान दिन के आस्थाने बचाने की, शहीद होने से बचाने के लिए आप नहीं आ सकते, या उसके गम में एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आ सकते, तो क्या अल्लाह नाराज़ नहीं होगा? अल्लाह गज़बनाक नहीं होगा? क्या अल्लाह तुम्हारी मक्कारियों को, तुम्हारी चालबाजियों को बाखूबी नहीं देख रहा है? क्या आपको अल्लाह जलील नहीं करेगा? और जो मुसलमान उनके पीछे पीछे जा रहे हैं, अल्लाह आपको भी जलील करेगा। NRC के नाम पर, SIR के नाम पर अल्लाह आपको भी जलील करेगा, क्योंकि आप हक के साथ थोड़ी जा रहे हैं। अल्लाह ऊपर से खूब देख रहा है ना कि घर शहीद हो रहे हैं। अल्लाह के वली, जिसके बारे में कहा गया है कि अल्लाह के वली के बारे में दिल में कोई जो शख्स बुरा रखता है, गोया उसने अल्लाह से ऐलान जंग किया। हदीस कुदसी के अल्फाज है, उसकी अल्लाह से जंग किया। और अल्लाह फरमा रहे हैं कि उनको मुर्दा भी मत कहो, अपने खबरों में आराम फरमाए, वो रिस्क पा रहे, तुम समझ नहीं सकते। उनके मज़ार शहीद होते हैं। तो मुसलमान बिला तफरीक अपने अपने पार्टी से बाला तर होकर रोड पे नहीं आते कि नहीं हम फला पार्टी के, हम फला पार्टी को लात मारते हैं, ये हमारा मुसलमान का मसला है, आओ हम एक जगह आते हैं, एक पुरअमन तरीके से लोकतांत्रिक तंत्र से आते हैं। या नहीं तो अपने अपने पार्टी पर प्रेशर डालते हैं कि आओ मैदान में, आप आओ हमारे साथ, खाने से खाना मिला के आओ, अगर तुमको हमारा सही दर्द है, अगर हमारे वोट होना तो हमारे साथ में आओ, नहीं तो हम तुमको लात मारते हैं। आप ऐसा बोलने को तैयार नहीं, आप साथ छोड़ने को तैयार नहीं, तो अल्लाह का अजाब तो आएगा, अल्लाह का अजाब तो आएगा। सब चलेगा, सब ठीक ठाक रहेंगे, उसके बाद भी आप मारे जाएंगे, कभी शायर के नाम पर, कभी NRC के नाम पर, कभी इसके नाम पर, कभी डबल सी के नाम पर, कभी किसके नाम पर, कभी किसके नाम पर। सब काम चलेगा कानून के ज़रिए चलेगा, और कोई आपको बचाना नहीं आएगा, कोई बचाना नहीं आएगा। क्यों बचाना नहीं आएगा? क्योंकि हम बोले तो मुसलमानों के जो जिम्मेदार है, जो इस्लाम की बात करते हैं, कौम की बात करते हैं, इस्लाम की बात करते हैं, आप खुद जो है तो अल्लाह के जलाल को दावत दे रहे हैं। आज गुजरात के अंदर जो मसाजिद शहीद हुई, क्या उसके वास्ते महाराष्ट्र के अंदर, बिला तफरीक करूँगा मैं, जुमले बगैर करो, बिला तफरीक, कोई भी पार्टी, चाहे कोई भी जमात से रहो आप,
के जितने भी मुसलमान के नेता है कि एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आ सकते आप कि नहीं हमारा इस्लामी शार का मसला है, अल्लाह घर का मसला है, हमारे लिए ये बड़ा है, हमारे लिए पार्टी बड़ी नहीं, पार्टी का प्रोटोकॉल बड़ा नहीं है, हम बगावत करते हैं, हम छोड़ देते हैं, क्या होगा, हम मर जाएंगे, क्योंकि दुनिया में आए मरने के वास्ते, मर जाएंगे, जैसा भी मौत लिखी वैसा मर जाएंगे। लेकिन हम अल्लाह के शहादत के लिए हम बताएंगे कि अल्लाह ताला हमारी पार्टी से ज़्यादा, हमारे ओहदों से ज़्यादा, हमारी पार्टी प्रोटोकॉल ज़्यादा तेरे घर की हिफाजत तहफ़्फ़ुज़ का मसला सबसे अजीम है, अफजल है। हम ये साबित करेंगे रोड पे आके, टाइम पड़ा तो इस्तीफ़ा दे देंगे। हुआ देखने मारा, देश के अंदर देखने मारा नहीं आ रहा, मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा, सेकुलरिज्म के नाम पर, संविधान के नाम पर। संविधान को बचाना है भाई। 50 साल में मुसलमानों को कौन सा इंसाफ मिला भाई, क्या इंसाफ मिला भाई? अरे भाई कोई इंसान कोई चीज़ को क्यों बचाता भाई? कोई प्रॉपर्टी बचाने का क्यों बचाता? चलो भाई इससे अपना फ़ायदा था, किराया भाड़ा आ रहा था, कुछ आमदनी आ रही थी, करके बचाना है, अगर चल जाएंगे तो हमारा किराया भाड़ा नहीं आएगा, मोटे अल्फाज में तब हम प्रॉपर्टी का केस भी लड़ते। समझ रहे बात को आप? तो अब संविधान से जो तो संविधान की आड़ में जो बात करते हैं, मुसलमानों के महलों में आके, कब्ज़ों में आके, शहरों में आके बात करते, तो क्या बता पाएंगे कि संविधान के जो आप दुहाई दे रहे हैं, संविधान से 50 साल में मुसलमानों को क्या मिला भाई? संविधान पे नाम नहीं रख रहा हूँ मैं, हमारे आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर ने वो संविधान बनाया है कि उसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती, वो उसकी मुकाम, उसका सम्मान अपनी जगह पे है। लेकिन मुसलमान के लीडरों ने, ये बात कर रहा हूँ मैं, संविधान की नहीं, मुसलमान के लीडरों ने या सेकुलर पार्टियों ने उस संविधान के नाम पर, उसके ज़रिए से मुसलमानों को क्या फ़ायदा पहुँचाया? कुछ पहुँचाया? नहीं पहुँचाया। और पहुँचाए हुए तो किसको पहुँचाया? जो मुसलमानों के सियासी दलाल थे, जो मुसलमानों के उठ के सौदा करने वाले थे। सबकी बात नहीं करूँगा मैं, फिर दोहरा रहा हूँ, मुसलमान के लीडर पहले भी 10% अच्छे थे, आज भी इंशाल्लाह हमेशा रहेंगे, सबको नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन 90% सियासी दलाल थे। उन्होंने मुसलमानों को गुमराह किया, कभी शिवसेना का डर बताया, कभी भाजपा का डर बताया, कभी RSS का डर बताया, वो आ जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। आज क्या हो रहा है? आज 11-12 साल हो गए मोदी जी का दौर है, क्या कत्लेआम हुआ मुसलमानों का? कत्लेआम हुआ। अब बहुत से लोग कमेंट करेंगे, अरे जनाब तुमको पागल हो गए क्या, मुसलमानों को कितना नुकसान हुआ, यूपी में मस्जिद शहीद हो रही, मदरसे शहीद हो रहे, या बिल्डोजर कार्रवाई हो रही। अरे भाई तो वो चुनाव में वादा कर रहे ना, वो चुनाव में वादा कर रहे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, और उसके बलबूते पे जनता उनको वोट दे रही, तो वो जो वादा कर रहे तुमको वादा पूरा करना है, उसमें हैरत की क्या बात है? कोई हैरत की बात नहीं है, वो वादा पूरा करे ना भाई। अगर हम उनसे कुछ सियासी दोस्ती कर लेते या कुछ थोड़ा झुक के चलते या कोई ऐसा रास्ता निकालते, अल्लाह के भरोसे पे, सबसे पहले अल्लाह के भरोसे पे अल्लाह तवक्कुल करते हमसे बढ़ाते कि अल्लाह ताला तू इसमें हमारी मदद कर, तो हो सकता कुछ रास्ता, कुछ शक्ल अलग होती। लेकिन हम संविधान को बचाना अफजल समझ रहे हैं, हम सेकुलर पार्टियों को बचाना अफजल समझ रहे हैं, हम सेकुलरिज्म को बचाना अफजल समझ रहे हैं, मगर हमारी गैरत, हमारी सियासी गैरत इस बात की इजाज़त नहीं दे रही है कि हम अल्लाह को घर के बचाने के वास्ते हम कुछ ऐसे रास्ते पर भी गामदान हो जाते हैं कि जहाँ हमारे विकार को ठेस पहुँचती है, लेकिन बदले में अगर हमारे अल्लाह के घर बुजुर्गान के आस्थान शहीद होने से बचते हैं तो हमें वो ज़िल्लत भी हमें मंजूर है। अरे भाई अल्लाह के वास्ते अगर कुछ ज़िल्लत भी मिलती है तो ये भी एक बहुत बड़ा मुकाम की बात है, इसमें भी हिकमत है ना, इसमें भी हिकमत है। देखो आलम इस्लाम में नज़र डालो, ख़ासकर फ़लस्तीन में नज़र डालो, ये कितने ज़िल्लत झेल रहे हैं। एक मोटे तौर से बता रहा मैं, वो तो बहुत गहरी बात है वो, लेकिन समझाने के वास्ते बड़ा, कितनी ज़िल्लत झेल रहे हैं। अरब देश है, सारी बात है, पानी तुम हमारे बगैर नहीं पी सकते, हम पानी भेजेंगे तुम पानी मिलेगा, लाइट हमारे बगैर तुम चला नहीं सकते, हम लाइट इधर बटन दाएंगे तुम्हारे बस्ते में उजाला होगा, तुम्हारे ज़ख्मियों का इलाज तुम नहीं कर सकते जब तक कि हम परमिशन न दें। अब ये भी तो एक ज़िल्लत है ना भाई, ये भी एक ज़िल्लत है। लेकिन जो अरबा एक जलील हो रहे, मतलब अमेरिका के आगे झुक रहे, तो उस ज़िल्लत में एक थोड़ा सा फ़ायदा ये हो रहा कि ज़िल्लत के बदले में कम से कम फ़लस्तीनियों को दवाएँ पहुँच रही, पानी पहुँच रहा, इलाज हो रहा, जो भी फ़ायदे पहुँच रहे होंगे वक्ती तौर से, जो भी है थोड़ी सी राहत, बोलते ना दुपटों के टिंके के सहारा, तो कहने का फ़ायदा तो हो रहा। जलील हो रहे, अमेरिका के सामने झुक रहे, इजराइल के सामने झुक रहे, लेकिन कुछ तो फ़ायदा हो रहा कि कम से कम खाना पीना दवा गोली कुछ तो राहत मिल रही ज़िल्लत के बदले। हालांकि ये अजीब गरीब मिसाल है, ये वहाँ का मसला अलग है, यहाँ का मसला अलग है, वहाँ की मिसाल कहाँ जोड़ सकते साहब। लेकिन चूँकि मामला मुसलमानों की तबाही बर्बादी जुड़ा हुआ है,
इसलिए मजबूरी में वहाँ की मिसाल देना है। हालांकि वो मामला अलग है, वो इंटरनेशनल मसला है, वो उससे हमारा कोई ज़्यादा वो नहीं है। हमारे भारत के नज़रिए से देखा जाए तो हमारा है, हमारा रूहानी ताल्लुक़ है और रहेगा इंशाअल्लाह, क्योंकि ईमानी रिश्ता है ना भाई। तो बोलने का मतलब कि हम संविधान को लड़ने के लिए रोड पे आ रहे हैं। टीएटी पेपर लीक होता है तो हम रोड पे आ रहे हैं। किसी नेता की शान में गुस्ताखी होती है तो हम रोड पे आ रहे हैं। और पता नहीं हम कैसे कैसे मतलब बात होती है तो हम रोड पे आ जा रहे हैं। लेकिन आज मसाजिद की शहादत के वास्ते कई हंगामी मीटिंग नहीं, एक निवेदन नहीं, और ख़ास करके वो हिंदू नेता तमाम पार्टी से वाबस्ता जुड़े हुए, वो मुसलमान के साथ निवेदन देते हुए नहीं। बड़े बड़े सरबराह, राष्ट्रपति से मिलने को टाइम नहीं है, मुख्यमंत्री मिल सकते ना भाई। लोग हमारे पास, तुम तो बोलते लोकतंत्र है, अरे जब लोकतंत्र है तब फिर शर्म कहीं की भाई। मुसलमानों के पास जब वोट चाहिए ना, जाओ योगी जी के पास। ठीक है, हमारे काम नहीं होंगे, हो सकता अल्लाह ना करे हमारे काम नहीं होंगे, लेकिन कम से कम तसल्ली तो मिलेगी कि बड़े बड़े सियासी पार्टियों के सरबराह जो है तो हमारे साथ में आए, योगी जी से बात करें, प्रधानमंत्री जी से बात करें, अमित शाह साहब से बात करें, जो भी है दिखना चाहिए ना। लेकिन नहीं, लेकिन सियासत की सितमदरफी देखिए, वक्त की सितमदरफी देखिए कि एक आज़म खान जो अपने आप में एक बड़ा कायद कद्दावर नेता है, उसको, और उसी तरह के कई मिलते जुलते केस कई नेताओं पर भी है। हिस्ट्री उठा के देखो, वो उनके साथ क्या मामला है मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं। और एक आज़म खान का मामला चल रहा है, एक कद्दावर नेता। ये पैगाम है आज़म खान के केस के ज़रिए से यूपी के मुसलमानों को, देश के मुसलमानों को एक सियासी पैगाम है कि है मुसलमानों, चाहे तुम किसी की पार्टी के साथ चले जाओ, कितनी भी ताकतवर पार्टी के साथ चले जाओ, लेकिन जब शिकंजा कसा जाएगा तुमको बख्शा नहीं जाएगा और तुम्हारी पार्टियां तुमको बचा नहीं सकेंगी। ये आज़म खान के ज़रिए से यूपी के मुसलमानों को, देश के मुसलमानों को सीधा सीधा पैगाम है, एक सियासी पैगाम दिया जा रहा है, और मुसलमान के ज़िम्मेदार समझने को तैयार नहीं। और क्यों तैयार नहीं? उसकी वजह है उनके अपने सियासी मफादात प्यारे हैं। मुसलमानों की तबाही से ज़्यादा, अल्लाह के घर की शहादत से ज़्यादा, बुजुर्गान दिन के आस्थाने की शहादत से ज़्यादा, तबाही से ज़्यादा उनको अपनी कुर्सियाँ प्यारी है, उनको अपनी सियासी मफाद प्यारा है, उनको अपनी पार्टी की सरबुलंदी प्यारी है, उनको अपनी पार्टी का फैलाव प्यारा है। मुसलमान प्यारे नहीं है भैया, ये तो जज्बाती नारे हैं, जज्बाती डायलॉगबाजी है, वरना नारे नहीं है। नहीं है। आज हम देखते हैं, अगर पुराने वाक़े देखें, कहीं अगर बस्ती में आग लगती है, दंगे फसाद होती है, क्या होता है? अभी हमने महाराष्ट्र में देखा, मेरे ख्याल से रत्नागिरी के टाइम कही थी भी, जो है तो कुछ तो मसला हुआ था, एक मस्जिद को शहीद कर दिया गया था। अब महाराष्ट्र का वाक़या है, देखो कहती भी, मैं भूल रहा, मेरे ख्याल से कोकण साइड में इलाका है देखो, तो वहाँ पर तमाम पार्टियों के लोग पहुँचे। महाराष्ट्र का वाक़या अभी 2-3 साल पहले की बात है। देखो, मस्जिद की तोड़ फोड़ हुई थी, बाद में उसको बनाया गया, बराबर है कि नहीं? बनाया गया। तो सवाल ये है, ये जो शहादतें हुई, इसके ऊपर कब उठेंगे, कब निवेदन देंगे? तुम्हारे पास टीएटी पेपर लीक होगा, उसको ऐसा टाइम है। तुम्हारे आका, सियासी आकाओं के बारे में गुस्ताखी होगी तो तुमको एहतजाज करने को टाइम है। तुमको उनके ऊपर भ्रष्टाचार को आरोप लगते हैं, तुमको छुड़ाने के वास्ते, गुस्सा बताने के वास्ते आपके पास टाइम है, आपके पास वक्त है, आपको रोड है। महंगाई बढ़ गई, किसानों के साथ बोले ऐसा होगा वैसा होगा, चलो ठीक है, किसान हमारे भाई है, मुझे उस पर आलोचना नहीं करना है, तो उसके वास्ते कई अलग अलग पार्टी जुड़े मुसलमान रोड पे है कि भाई किसानों को न्याय मिलना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए, वो यूँ होना चाहिए, वो ये होना चाहिए। तो क्यों तुम्हारे वही आका, सियासी आका जो तुम्हारे हैं, उनको लेकर एक आंदोलन क्रांति चौक में नहीं करते कि भाई गुजरात के अंदर जो हुआ, यूपी में जो हुआ, हम इसकी मजम्मत करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि भाई इसके लिए ठीक है, अगर कुछ गलती मुसलमानों से हुई होंगी या कुछ पुराने वाक़यात होंगे, तो हमारे देश की गंगा जमुना तहज़ीब को मजबूत बनाने के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता बनाने के लिए सरकार कम से कम मसाजिद के बारे में, कब्रस्तान के बारे में, आशुर खाने के बारे में, ईदगाह के बारे में कुछ ऐसे पॉजिटिव फैसले ले ताकि उसकी सुरक्षा हो सके। बाकी राजनीति में चल रहा है, टूट फूट, नफ़ा नुकसान तो लगा हुआ है, तो कम से कम मुसलमानों को जहाँ पर उनको रूहानी तकलीफ पहुँचती है वहाँ छूट दी जाए। इतना तो आप कर सकते हैं ना भाई, इतना तो आप कर सकते, लेकिन आप क्यों नहीं कर रहे?
क्यों नहीं कर रहे आज? आज वो राम मंदिर क्या वो चंदा के अंदर घोटाला हुआ, तो कई मुसलमान के नेता उस पर बोल रहे हैं कि बोले वो घोटाला हुआ, ऐसा हुआ। अरे भाई वो उनका इंडिविजुअल मसला है वो। अगर वहाँ घोटाला हुआ, जो भी हुआ, वो राम मंदिर एक पूरे दुनिया के, पूरे भारत के हिंदुओं के, हमारे देश की उनकी आस्था जुड़ी हुई है, जो भी है, उनके साधु संत है, वहाँ के जो है तो इंतजामिया है, योगी जी का दौर है, भाजपा का दौर है, वो अपने तौर से कानून कायदे से कार्रवाई चल रही है, वो शिकंजा कस रहे हैं, वो काम कार्रवाई कर रहे हैं। और आप क्यों उछल कूद कर रहे हैं भाई? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, आप क्यों उछल कूद कर रहे हैं? आप क्यों उछल कूद कर रहे हैं? ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि मुसलमान हम बहुत जलील होने वाले हैं, हम बहुत जूते खाने वाले हैं। ये जो SIR का ये निज़ाम तैयार हो रहा ना, SIR का, ये CCA का, ये जो भी है, ये उसी का भाग है। ये अल्लाह के अजाब का की शक्ल है। मुसलमानों पे मसल्लत, एक क़ानून के ज़रिए से एक ऐसा माहौल फ़िज़ा तैयार हो रही है। अरे भाई आप बोलेंगे जनाब पागल हो गए क्या? अरे भाई तुम इस बात को मानते ना कि झाड़ का पत्ता भी उसके बगैर नहीं हिलता? मानते ना? हर मुसलमान मानता, चाहे किसी भी मसला की फ़िक्र का हो, कितने बड़ा आलम दीन मुफ्ती हो, उसका ईमान है ना कि झाड़ का पत्ता उसके बगैर नहीं हिल रहा। तब जाहिर सी बात है SIR भी हो रहा होगा तो अल्लाह की मर्ज़ी शामिल होंगी ना। नौज़बिल्ला ऐसा है कि नहीं कुछ कामों में अल्लाह की मर्ज़ी है और कुछ कामों में अल्लाह की मर्ज़ी नहीं। नौज़बिल्ला ऐसा कुछ है कि नहीं? जब किताब में ये लिखा हुआ है कि झाड़ का पत्ता भी उसके बगैर इजाज़त नहीं हिल सकता, तो इतना बड़ा SIR होना, फिर CCA होना, फिर ये होना, फिर तमाशे होना, फिर अंदर आना, फिर बाहर जाना, फिर नाम का कटना, फिर पता नहीं कितने डिटेशन के भरे जाना, तो क्या क्या मतलब अल्लाह ना करे कितनी मुसीबत का शिकार होना। तो इसमें भी कहने कि अल्लाह की मसलियत कही है, अल्लाह की रज़ा शामिल है ना? क्या नौज़बिल्ला इससे अल्लाह को लेना देना नहीं, ऐसा कुछ है क्या? नहीं। अगर हमारे ईमान इस बात पे है, हर मुसलमान का इस बात पे है कि झाड़ का पत्ता भी उसके बगैर नहीं हिल रहा है, तो सवाल ये इतना बड़ा SIR कि अल्लाह की इसमें कोई रज़ा शामिल नहीं है, नाराज़गी के साथ है। अल्लाह देख रहे हैं कि अपने आप को बचाने के वास्ते कितना धड़पड़ कर रहे, कितने धड़पड़ कर रहे। बड़े बड़े मुसलमान के नेता मस्जिद में बयान हो रहा है, मुसलमानों ऐसा कर लो, वैसा कर लो, न तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। हर कोई छोटा बड़ा, उसमें मैं भी शामिल हूँ, सब सदा लगा रहे, मुसलमानों ऐसा कर लो, वैसा करो, फॉर्म भरे जा रहे, लोग नंबर लगा रहे, भाई हमारा नाम किधर है, ये ढूंढ रहे। ऊपर वाला भी खूब नज़ारा देख रहा है, जिसको हम रब्बुल आलमीन कहते हैं, कि तुम्हारा ही मुल्क एक सूबे में, गुजरात में, यूपी में जो है तो बुज़ुर्गान के अल्लाह के घर शहीद होते हैं, अल्लाह के वली की मज़ारात शहीद होती हैं, और तुम्हारे अंदर वो शिद्दत नहीं है, तुम्हारे अंदर वो लोग जमहूरी अंदाज से शिद्दत नहीं है। और ख़ास बात क्या है, जिसके दम पे तुम उड़ रहे, जिसको तुम लाखों तादाद में मुसलमानों को डिला रहे, वो भी आज तुम्हारे साथ में नहीं है। क्या डेलीगेशन नहीं मिल सकता? बड़े बड़े सरबराह नहीं आ सकते कि साहब इसको रोकना चाहिए? हाँ, जिससे हमारी दिल आज़ारी हो रही है, कि रोड पे नहीं आ सकते? यहाँ तो उल्टा मामला चल रहा है। अब तो नवा ट्रेंड शुरू होगा यूपी के अंदर भी, जैसा महाराष्ट्र में शुरू हुआ था। उद्धव ठाकरे साहब का हिंदुत्व और भाजपा का हिंदुत्व वहाँ भी शुरू होगा। योगी जी बड़ा हमारा हिंदुत्व स्ट्रांग है, बाकी ये अलग है। बाकी कौन से अलग है? बोले जिन्होंने राम कार सेवकों पे जिन्होंने गोली चलाने का आदेश दिया था, वो किस टाइप के हिंदू हो सकते हैं? ये पेपर में छप रहा है, आपको कौन है क्या है वो आप समझिए। आप नाम लेना मुनासिब नहीं समझ में आता मेरे को। मतलब वहाँ भी अजीब गरीब हिंदुत्व चढ़ा है। मतलब जो महाराष्ट्र की सूरत हाल है, उससे ज़्यादा बदतरीन हाल यूपी में होने वाला है, और हो चुका। क्योंकि वहाँ के मुसलमानों को इंसाफ दिलाने के लिए हम देख रहे हैं कि भारत के अंदर कई मुसलमानों के ज़िम्मेदार पहुँच रहे हैं, हम आपको इंसाफ दिलाएंगे। अरे जो सेकुलर पार्टी जिसके सैकड़ों आमदार है, जिसके सैकड़ों माजी खासदार है, वो है ना? बुराई से न बड़ा में एक क़ानून के ज़रिए से, वो लोगों के ज़रिए से एक आज़म खान साहब को जो है तो मुकम्मल तौर से उनको इंसाफ नहीं मिल पाता है। तो सवाल ये है, जो मुसलमान के अलग अलग पार्टी के लीडर जा रहे हैं, आप क्या इंसाफ दिलाएंगे? जो पार्टी का सरबराह है, जिसकी तोती बोलती है, जो मौजूद है, वो आज अगर पूरा यूपी बंद कर सकते हैं एक लोकतांत्रिक तरीके से, वो बेबस नज़र आते हैं, तो भाई जो मुसलमान के अलग अलग पार्टियाँ हैं, वो आप क्या करेंगे साहब? और सत्यानाश, जो दाल रोटी खा रहे वो भी मिलना मुश्किल हो जाएंगी। अब होने से वाला ही है। यूपी के बाद देखो क्या बुलडोजर कार्रवाई होती है। मैं तो बोलता है वही बुलडोजर कंपनी को ऑर्डर दे दी होंगी कि भाई इलेक्शन के बाद बहुत बुलडोजर लगने वाले हैं, तो एक काम करो, बुलडोजर
ज़रा बना के दो, बोला देख 10,000 बुलडोजर का ऑर्डर दे दिए वो योगी जी ने। क्योंकि जब यादी आ जाएगी ना, गैर कानूनी कहाँ पर हुए, क्या हुए, कहाँ पर कानून खिलाफ गदी हुई, और योगी जी का पैटर्न है वो, उनको बगैर बुलडोजर के मज़ा भी नहीं आता। मतलब वो उनका एक वो है, वहाँ का एक वो चिन्ह बन गया। अब जाहिर सी बात, जब इतना बड़ा इलेक्शन होगा, इतनी बड़ी कंपेयरिंग चलेंगी, इतने बड़े बारे में, मतलब योगी जी को, भाजपा को बुरा भला बोले जाएगा, मुसलमान के लोग टाले बजेंगे, सब वीडियो रिकॉर्डिंग होंगी, उछल कूद होंगी, पता नहीं क्या क्या बोला जाएगा। तो जब छुन के आ जाएंगे बंगाल के जैसा, तो बंगाल में जैसा क्या हुआ था रिजल्ट के दिन, तो यहाँ ये तो फिर यूपी है, और फिर यहाँ पर तो उनका गढ़ है। और कौन सी हैरत की बात है? मतलब वो आ रहा ना कि हम मुसलमानों को आबाद करने जा रहे हैं कि बर्बाद करने जा रहे हैं? भैया सवाल मुसलमानों का है, मुझे किससे वोट नहीं है, किसी एलर्जी नहीं है, ना मैंने किसका बिगाड़ा ना किसने मेरा बिगाड़ा। लेकिन सवाल ये, मैं कौम से तो प्यार करूँगा ना भैया। आज जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपको भी कौम से प्यार होगा ना, मसाजिद से प्यार होगा ना, दरगाह शरीफ से प्यार होगा ना। क्या आप चाहते हैं कि दरगाह शरीफ बुलडोजर चले? क्या आप चाहते हैं कि मसाजिद बुलडोजर चले? क्या आप चाहते हैं कि गरीब मुसलमानों के बस से बुलडोजर चले? आप चाहते नहीं? चाहते ना, मैं भी नहीं चाहता। अब जो हरकत से, जो गलती से जब ये कार्रवाई होंगी, तो उसकी तो आपको मजम्मत करना पड़ेगी, उसके ऊपर आपको लबकशी करना पड़ेगी, उसके ऊपर आपको सर जोड़ के बैठना पड़ेगा। ठीक है ना? बहरहाल ये वीडियो बनाने का एक मकसद था मेरे इसके अंदर, एक मकसद था। मैं जब पेपर पढ़ा तो बड़ा हैरान हो गया कि हिंदुस्तान में कहीं पर हमारी जमीयत उलमा गई, मुबारकबाद के मुस्तहिक है जमीयत उलमा के तमाम जिम्मेदारान, कोई वो नहीं है। लेकिन सवाल ये है, जो मुसलमानों के वोट लेने वाले लोग हैं, जिसको हम सेकुलर पार्टियाँ कहते हैं, जो अलग अलग नामों से जानी पहचानी जाती है, क्या वो सरकार से नुमाइंदगी नहीं कर सकते? ठीक है, गुजरात एक अलग चीज़ है कि यूपी में तो कांड हुआ, यूपी के अंदर भी मामला हुए कि आप सरकार से नुमाइंदगी नहीं कर सकते। योगी जैसे कि साहब हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, नहीं कर सकते। एक वक्फ बोर्ड की ज़मीन को बचाने के वास्ते किरण रिजिजू साहब से मुलाकात करते हैं। तमाम मुसलमान के तमाम सेकुलर पार्टियाँ जो है तो उसके ऊपर वर्कआउट करती हैं, अपीलें करती हैं, जलसे जुलूस निकालते हैं, क्यों? तो ज़मीन को बचाना है। क्यों आज अल्लाह के घर के बचाने के वास्ते आप किरण रिजिजू साहब से मुलाकात नहीं कर सकते, तमाम हिंदू लीडरों को साथ में लेकर, कि चलो आज तुम्हारी इम्तिहान की घड़ी है, तुम हमारे वोट लेके प्रधानमंत्री, तुम हमारे वोट लेके जो तो प्रधानमंत्री भी बने हुए हैं, मुख्यमंत्री भी बने हुए हैं, आमदार भी बने हुए हैं, खासदार भी बने हुए हैं, पता नहीं क्या क्या बने हुए हैं। आज खाने से खाना मिला के आप हमारे साथ खड़े रहो, सदर जमहूरिया के सामने खड़े रहो, प्रधानमंत्री जी के सामने खड़े रहो, योगी जी के सामने खड़े रहो, या जहाँ भी जो हाई अथॉरिटी होती है, कानूनी अथॉरिटी होती है, वहाँ खड़े रहो, हमारे साथ में पूरे जोश के साथ खड़े रहो। जैसा चुनाव के टाइम तो हमारे साथ जोश के साथ खड़े रहते हैं, जिंदाबाद के मुर्दाबाद के लगात, आज वो साथ हमको देखने की ज़रूरत है। आज कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। आज जमीयत अकेली खड़ी हुई बेचारी, जमीयत बेचारे पहुँचे वहाँ के जिम्मेदार जो भी कर रहे। अरे भाई, जब जमीयत पहुँची है तो फिर जो सेकुलर पार्टी को वोट दे रहे हैं वो कब काम आएंगे? चिराग जलाने काम आएंगे मरने के बाद हमारे? वो नहीं पहुँच सकते। हिंदुस्तान आज़ाद है ना, बड़ा है ना, पहुँच नहीं सकते। कानून में लिखा हुआ है क्या कि दूसरे राज्य में घटना होगी तो महाराष्ट्र के लोग नहीं आ सकते, कि यूपी से नहीं पहुँच सकते? एक सहानुभूति के लिए, हमदर्दी के लिए, एक हौसला अफजाई के लिए नहीं पहुँच सकते। कोई मारा गया तो बराबर पहुँच जाते। अभी महाराष्ट्र में हमने देखे, पता नहीं हो कौन जुनेद क्या नाम है, पता नहीं हो, इधर परभानी साइड का, तमाम नेता पहुँचे घरों पे, नहीं बोले हम आपको इंसाफ दिलाएंगे, नहीं तुम्हारा बच्चा मर गया। अभी परभानी साइड का वाक़या देखो, मेरे को नाम भी नहीं आ रहा उसका मेरे को, तो तमाम पार्टी के लोग पहुँचे, क्यों? मर गया। यानी हमारी लाश पे सौदा करने आ रहे, हमारी लाश पे राजनीति करने आ रहे। मर गया ना, अब तुम्हारे आने से जिंदा हो जाएंगे क्या वो? और ऐसा भी नहीं है कि कोई पार्टी ने बोली कि नहीं हम 50 लाख देते हैं। चलो भाई तुम पहुँच भी गए, चलो कोई बात नहीं, पहुँच भी गए तो तुमने 50 लाख दी थी कि बेचारी की पूरी लाइफ सेट होगी फैमिली, ऐसा भी नहीं। 1-2 लाख ऐसा दिए होंगे। अरे उतने तो हमारे पास 4 जुमे के अंदर 70 खर्च जमा हो जाता, तुम्हारे आने की क्या ज़रूरत, और तुम्हारी भीख की क्या ज़रूरत? बहरहाल ये मतलब तमाम बातें मैं छूते क्यों लाया मालूम क्या? कि मैं मुसलमानों के सामने, मुसलमानों के ज़िम्मेदारों के सामने ये बात को रखा हूँ मैंने। क्या सही है क्या गलत है आप फैसला कीजिए। हमारे पास जमहूरियत है, मुझे भी बोलने का अधिकार है, आपको भी सुनने का अधिकार है या नकारने का अधिकार है, ये जो भी है। लेकिन एक सवाल है कि जो अल्लाह का जो अज़ाब आ रहा है, जो एसआईआर के नाम पर है, पता नहीं और चीज़ों के नाम पर, तो ये इसके अगर कोई ज़िम्मेदार हम भाजपा को मान रहे हैं या आप पता नहीं। अल्लाह खूब देख रहा है कि जब तुम्हारे मफादात की बात आती है तो तुम सरेंडर भी हो जाते हैं, तुम झुक भी जाते हैं, तुम कानून के नाम पे झुक भी जाते हैं, जी हुजूर भी करते हैं। और जब मेरी बात आती है
तो वहाँ तुम वो जोश जलवाला नहीं बताते हैं। ये अल्लाह देख रहा है कि जब अल्लाह घर का फैसला आता है तुम ये बोलते हैं कि नहीं बिरादरान वतन की आस्था है, ठीक है, कानून का तुमने एहतराम किया। अल्लाह ने ये भी नज़ारा देखा 7-8 साल पहले महाराष्ट्र के अंदर कि एकादशी और बकरीद त्यौहार एक साथ आ गए। तो भाई नहीं भाई, हमारे हिंदू भाइयों की आस्था भंग नहीं होना। सरकार ने बोली क्या करना चाहिए, मुसलमानों ने बोले कि नहीं हम एक दिन पीछे लेते, पीछे बोले तो उस दिन हम कुर्बानी नहीं करेंगे। ये अल्लाह देख रहा है कि अजीब कुर्बानी का अजीम दिन जो है, तो आपने सरकार की बात को माना, आपने जो है तो हमारे हिंदू भाइयों का आस्था ख्याल करा, आप जो है तो आपने कुर्बानी नहीं मनाई। ये 7-8 साल पहले का वाक़या, महाराष्ट्र का वाक़या है। अभी हाल ही में ये साल का वाक़या है कि गणपति जी का विसर्जन और बाराफात एक साथ आएगी। तो बोले क्या करना चाहिए, महाराष्ट्र के अंदर मीटिंग हुई, बम्बई के अंदर एक काम करते, बोले 2 दिन के बाद बाराफात मनाएंगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिसके सदक़े में दुनिया बनी, जिसका त्यौहार पूरा अमन अमान से मनाया जाता है, मिठाइयाँ बात की जाती है, मोहब्बतें बात की जाती हैं, गरीबों में अन्नदान किया जाता है, वो त्यौहार को जो है तो त्यौहार मतलब वो विलादत को, वो जश्न विलादत को जो है तो 2 दिन के बाद मनाया जा रहा है। नहीं बोले वो लफड़ा हो जाएगा। बोले अरे जब अल्लाह देख रहा ना, अल्लाह देख रहा ना, तुम्हारे नियतों को देख रहा ना। अरे जब तुम इतने सरेंडर हो रहे तो फिर बीजेपी पर पूरे हो जाओ ना, पूरे हो जाओ। चलो हम तुमको वोट भी देते हैं बदले में, तो वो खुद बोलने की ज़रूरत नहीं, फिर बोलने की ज़रूरत नहीं। उनके पास भी रास्ते रहेंगे ना हिंदू समाज को समझाने के वास्ते कि नहीं मुसलमान समाज हम पे विश्वास जता रहा है, हमारे साथ के खड़ा हुआ है, एक हमारे हिंदुत्व की तारीफ़ कर रहा है। तो बदले में हम उनको एक ऐसा हिंदुत्व को हम प्रचार करेंगे कि जिस हिंदू राष्ट्र के अंदर, जिस हिंदुत्व के साए के अंदर मुसलमानों को अमन भी मिलेगा, प्यार भी मिलेगा, इंसाफ भी मिलेगा, मसाजिद की उसकी हिफाजत भी होंगी। यार कोई लफड़े हुए तो हम बीच का रास्ता निकाल के ऐसा रास्ता निकाल लेंगे। हो सकता हो करने को बैठे हुए, वो कर सकते हो, लेकिन वो खुल के नहीं बोलेंगे ना। मसला क्या है, खुल के नहीं बोलेंगे। और खुल के बोलेंगे तो फिर वो उनका समाज बिछड़ जाएगा। अरे भाई जब हम सरेंडर होंगे तो वो उन लोग को बुझागा रहेंगे ना कि मुसलमान हमारे साथ आ गए, उसके आड़ में फिर आगे राजनीति पत्ते खुलेंगे। लेकिन हम बोलेंगे कि बीबीसी बदमाश है, हम तेरे को गाड़ देंगे, तेरे को दफन कर देंगे, तेरे को छोड़ेंगे नहीं, पकड़ेंगे, तो फिर वो क्यों तुम पे रहम करेंगे। रास्ते निकल सकते ना। आप कई मसाजिद शहीद हुई। अभी वाक़या याद आ गया मेरे को कि बोले भाई वो काशी डोर ऐसा कुछ तो नाम है, मंदिर का रोड लिखाड़ा है, बोले बड़ा रास्ता लिखाड़ा। बोले तो क्या वो मस्जिद को शहीद करके, जो 5 मसाजिद को शहीद करके वो रोड बन रहा था क्या? नहीं। अगर यूपी हुकूमत चाहती थी तो यू टर्न ले सकती था, ऐसा करके भी आ सकते थे, थोड़ा बदल कर सकते थे। अगर मैं समझने के वास्ते औरंगाबाद की मिसाल लूँ, क्योंकि औरंगाबाद से वीडियो रिलीज़ हो रहा, तो आपको समझने में आसानी होगा और आपका आँखें खुल जाएंगी, टिक करके खुल जाएंगे। हाँ यार, ये बंदे से बोला। क्रांति चौक का मस्जिद, जब राजेंद्र बाबू दड़ा जी जो तो हमारे आमदार थे, बराबर थे ना, उनके पास मुद्दा गया, साहब मस्जिद का मसला है। तो साहब ने क्या करे, सरकार को बोल के बता के पूरा ऐसा रास्ता निकाले कि क्रांति चौक की मस्जिद शहीद होने से बच गई और रोड को थोड़ा इधर ले लिया गया। मतलब उधर से कब्रस्तान को शहीद मतलब थोड़ा सा एक बड़ा हिस्सा छोड़ दिया गया, आगे छोड़ दिया गया, बदले में मसाजिद को बाकी रन दिया गया। हाईवे मतलब मेन रोड के पर क्रांति चौक औरंगाबाद, गलत ही नहीं बोला ना मैं, छोड़ा गया ना, छोड़ दिए। चंपा चौक अभी दिवाली में मास्टर प्लान है, देखो 100 फीट का रोड निकाला जालना रोड तक, पिरगा साहब की दरगाह से लेकर जालना रोड तक, बराबर गलत ही नहीं बढ़ा मैं। तो लोगों ने मुलाकातें करें कि भाई देखो ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। महाविकास आघाड़ी सरकार भी थी, सारी बात थी, जो भी थी। बोले क्या करना चाहिए, तो बोले भाई ऐसा काम करते हैं कि चंपा मस्जिद छोड़ देते हैं और सामने एक बाहर उठा लेते हो, वो उसका थोड़ा सा ऐसा टर्न लेके ऐसा निकाल देते हैं, ताकि 100 फीट का रोड भी पूरा हो जाता और चंपा मस्जिद भी बच जाती। गलत तो नहीं बढ़ा मैं, ये औरंगाबाद का वाक़या बता रहा मैं आपको। ऐसा वहाँ भी हो सकता था कि ठीक है बात में जारी ना भाई, एक काम करते पीछे लेके अपन एक फ्लाईओवर निकाल लेंगे, एक ऐसा करेंगे, एक 10 किलोमीटर का फ्लाईओवर निकाल लेंगे और फ्लाईओवर के नीचे जो तो मसाजिद। ऐसा भी हो सकता था ना, क्यों नहीं हो सकता था? नहीं हो सकता था क्या? हो सकता था। सरकार चाहे तो कर सकती थी, इतना है क्या, बजट बढ़ जाता था। मगर कब होता था, जब वहाँ पर सियासी माहौल हमारे हक में साजगार रहता था, जब हो सकता था। आज भाजपा तुम्हारी बात क्यों मानेंगी? जब तुम अभी से चिल्ला के बोले कि हमें बीजेपी को दफन करना है, हमें इसको दफन करना है। अरे बाबा, जो ताकत में जो करोड़ों के मालिक है, जो हज़ारों सैकड़ों के आमदर के मालिक है, अब छठा काय में कुछ नहीं है तो हम उसको दफन करने की बात कर रहे थे, तो तुमको प्यार करेंगे क्या वो? तुमको छोड़ेंगे क्या वो? अब इतनी भी अकल तुमको नहीं है और तुम चले मुसलमानों के लीडर बनने को। और मुसलमानों के मतलब खपरे इधर मुसलमान, अरे ठीक है मुसलमान खपरे, चलो हम भी खप के चलेंगे,
हम आपको गोला लग गया, हम मर भी गए, चलेंगे, चलो जान दो, हमारे नसीब में लिखा हुआ है। लेकिन अगर हमारे सामने अगर अल्लाह के घर शहीद हो रहे हो, बुजुर्गान के आस्थाने शहीद हो रहे हो, आशुर खाने शहीद हो रहे हो, खानखाई शहीद हो रही हो, तो फिर काहे की राजनीति हमारी? लानत, हमारी ऐसी सियासत पे लानत, हम पर 1000 बार लानत, लानत ही भेजेंगे ना भैया। फिर कौन सी सियासत कर रहे तुम? हाँ, काहे की सियासत है ये? कुर्सियाँ बचाने की सियासत है ये? अपने आप को बचाने की सियासत है? क्यों? अल्लाह घर से प्यार नहीं है? हाँ, अगर आप हम बोले कि योगी जी हम बिल्कुल आपकी शरण में आने को तैयार है सियासी तौर से, लेकिन खुदा के वास्ते ये बंद कर दीजिए, बंद कमरे में बात करो ना जी। बंद कमरे में क्या है? अंदाज से बात करना है, झुक के बात करना है, प्यार से बात करना है, निम्रता से बात करना है। तुम कौन जाके देख रहा है तुम कैसे अंदाज से बात कर रहे? वो भी आगे बोलेंगे भाई हमारे पास वफ्त आया था, हमारे से अच्छी डीलिंग हुई और ऐसा ऐसा हुआ, वो भी कुछ हमारी बात, वो भी दिखाने का कुछ बोलेंगे ना कि वो भी हमारी विचारधारा पे थोड़ा सा सहमत हो गए, वो भी जो है तो हमारे आइंदा जो है तो भाषणों में हिंदुत्व पर टीका नहीं करेंगे, हिंदू लोग बुरा नहीं बोलेंगे, या पता नहीं जो भी बात बोलेंगे उसका आदर सम्मान करेंगे, और जो है तो हर चीज़ में हमारा कहने का वर्चस्व दिखाई देगा। बदले में हम जो उनको पीछे के रास्ते ऐसा दे देंगे, बिल्कुल लूँगा। अगर हम अल्लाह के घर के बचाने के वास्ते सरेंडर होते तो ये तो हमारे बायस से खुशनसीबी की बात है। और तारीख़ में ये भी लिखा हुआ है, तारीख़ इस्लाम में एक बहुत बड़ा वाक़या है, वो उलमा इस दिन समझेंगे। देखो एक बहुत शॉर्ट में बोलूँगा मैं 1-2 मिनट के अंदर उसको, कि कई सहाबा, एक जंग हुई थी उसमें सहाबा शहीद हो गए थे। बादशाह ने बोला कि भाई मेरे सर को बोसा दो, और अब उलमा इकराम समझ जाएंगे, आप समझ जाओ कौन सा वाक़या था, कौन सी जंग थी, क्या थी। मैं डिटेल बोलूँगा तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। तो सर को ऐसा कपड़ा रख के बोसा दिए और मामला ख़त्म हुआ। आप पढ़ो कौन सी जंग थी, क्या थी, कितने सहाबा शहीद हुए, पढ़ो। तारीख़ इस्लाम दे रहा ना हमको कि हमको हिकमत से भी चलना चाहिए। तारीख़ इस्लाम बता रहा है कि हमें हमने जो है तो हमने वतन को छोड़ा, तारीख़ इस्लाम बता रही है। क्यों छोड़ा? अमन के लिए, मोहब्बत के लिए, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, या मुसलमानों की जान की इमलाक की हिफाजत के लिए। तो हम भी इमलाक की हिफाजत के लिए सरेंडर हो सकते ना। कि नौज़ बिल्लाह के सरेंडर होने का मतलब ये उनके पैरों में गिर जाना योगी जी की? नहीं। कि घर वापसी कर रहे, क्या साल में एक बार हम भी जो है तो ऐसा कर रहे? कुछ भी नहीं। सिर्फ ये बोले कि बस हमारे पास आ जाओ, हमारे पास आ जाएंगे सियासी तौर से, हर चीज़ आसान है। फिर देख रहे ना तुम ये ठूठूरी। हाँ, एक ऐसी पता नहीं पेपर में नहीं आता, ऐसी वॉशिंग मशीन है जो जा रहे तो मतलब अजीब गरीब होके निकले। इशारे में समझो आप। अरे जब तुमको खुला दिख रहा तो हमारे के 2 नंबर के धंधे है कि 3 नंबर के धंधे है, क्या है हमारे पास? कुछ भी नहीं। क्यों? जो इक़्तिदार में हैं, जो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, जो अपने धर्म की प्रचार कर रहे हैं, जो पूरी हर तरह से बहुमत में है, उनसे दोस्ती करने के बजाय हम उनको जो तो सुलाने की बात कर रहे हैं, उनको दफन करने की बात कर रहे हैं। तो हो रहा जा रहा कुछ भी नहीं, कुछ हो रहा जा रहा नहीं। योगी जी को हम क्या क्या बोले पिछले देखो चुनाव के अंदर, क्या क्या नहीं बोले। मुसलमानों के ज़िम्मेदारों ने क्या क्या बोले, ए योगी, ए टकलू। अब वो योगी जी कौन है? आदरणीय साधु संत है। अब हमारे मुसलमान के ज़िम्मेदार बोलेंगे ए योगी, ए टकलू, तो हिंदू लोग बुरा नहीं लगेगा, फिर बख्शेंगे तुमको। अच्छा ठीक, हमको नहीं बख्शेंगे, चल हम तो बड़े, हम मरने को तैयार है। अरे मगर लाना तो हमारी ज़िंदगी पे कि हमारे होते हुए अगर शहीद हो जा रहे हैं और हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ। हाँ, अब उसका मतलब ये तो नहीं कि हम रोड पे आ जाना चाहिए, कि तोड़ फोड़ करना चाहिए, नहीं। सिर्फ हमको सियासी सरेंडर होना है। अगर आजमाने में कुछ होता है तो क्या बुरी बात है? अल्लाह भी तो खूब नीयत को देख रहा ना कि ये मेरे मसाजिद को बचाने के वास्ते, मुसलमानों के मजलूम मुसलमानों को बचाने के वास्ते, उनकी जान माल इमलाक बचाने के वास्ते जो है तो एक सियासी सौदों पे आमादा है। तो क्या अल्लाह की मदद नहीं होगी? क्या इजराइल फ़लस्तीन का जो मामला डीलिंग चढ़ी, तो वही मसला है ना कि भाई बच्चे कुछ मुसलमान शहीद होने से बचे। ये मसला है ना। क्या अरबों को पैसों की कमी है क्या कि या अल्लाह हबीबी और पैसे लो, डॉलर दो, कभी ऐसा है क्या? नहीं, उनके पास तो ख़जाने पड़े हुए, लेकिन वो बड़े नहीं मसला फ़लस्तीनी की जान बच जाना। इतने पर भी जो तो मायदे हो रहे, क्या क्या लफड़े हो रहे, वो सब दे रहे। डिटेल बोलने को बैठूंगा 4 घंटे लग जाएंगे। तो यहाँ भी तो हम कुछ कर सकते हैं ना। जो हमारे पावरफुल में हैं, जो हमारे इक़्तिदारों के मालिक हैं, उनसे हम जब इतनी बदतरीन सियासी दुश्मनी की नज़र रखेंगे और ये सोचेंगे कि हमारी मसाजिद पे रहम करे, हमारी खानख्वाह पे रहम करे, हम पे रहम करे, हमको आरक्षण मिले और हमारे साथ कोई भेदभाव ना हो, ये कहाँ की अक्लमंदी है और कौन सी सियासी अक्लमंदी है? बरेली चंद बातें थी और बड़ी कड़वाहट बड़ी बातें थी और बड़ी काफ़ी हद तक सच में बड़ी बातें थी। और फिर एक बार वजाहत कर दूँ, ये ना किसकी मुखालिफ में थी न किसकी हिमायत में थी। हाँ, हमारे पास 10% मुस्लिम लीडरशिप पूरे हिंदुस्तान में पहले भी अच्छी थी, आज भी अच्छी है
कल भी अच्छी रहेंगी। मैं सबसे मुखातिब नहीं हुआ हूँ। 90% जो मेजॉरिटी है मुसलमानों की पूरे भारत के अंदर, उसकी सूरत हाल ही है। ये बिल्कुल ये उनके हरकतों से, उनके बयानात से, उनकी एक्टिविटी से साफ दिख के आ रहा है। उसकी रोशनी में कह रहा हूँ, ना कि अपने दिल से कोई फतवे दे रहा हूँ। ठीक है भाई, बोला चला माफ़। देखते रहिए आप एस डी चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।